और वहीं काराबाग के जंगी मैदान में 38वें दिन भी खून की नदियां बह रही। दोनों तरफ रिहायशी इलाकों में हमले हो रहे हैं। आर्मेनिया के हार नहीं मानने तक अजरबैजान ने युद्ध खत्म नहीं करने की सनक पाल रखी है। ये उसी सनक का नतीजा है कि नागोर्नो काराबाग के मैदान से विनाशक और विध्वंसक तस्वीरें आना जारी है। अजरबैजान ड्रोन के जरिए युद्ध को निर्णायक बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। आर्मेनिया पर हमले हो रहे हैं। आर्मेनिया के जंगी बेड़ों को उड़ाया जा रहा है। आसमान में बर्बादी और तबाही के गुबार हैं। फिर भी दोनों मुल्क एक दूसरे का खून बहाने को बेकरार हैं। ये उसी बेकरारी का नतीजा है कि महायुद्ध में अंतर्राष्ट्रीय अपील भी धुआं-धुआं हो गई है। अजरबैजान ने एक बार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। चारुदगली गांव पर एयर डिफेंस मिसाइल से हमला किया गया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। वर्चस्व की लड़ाई में आर्मेनिया ने भी इंसानियत को ताक पर रख दिया है। जंग की आग में आम लोगों को झोंका जा रहा है। आर्मेनियाई सेना ने अजरबैजान के बर्डा इलाके में ताबड़तोड़ शेलिंग की, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। जमीन से उठ रहा ये काला धुआं अजरबैजान एयरफोर्स के फाइटर जेट का है, जिसे आर्मेनिया ने मार गिराया है। लेकिन हमले में बचे अजरबैजान के जवान को आर्मेनियाई सेना ने पकड़ लिया। इस बीच रूस की अपील का आर्मेनिया पर असर हुआ है। काराबाग में मारे गए अजरबैजान के जवानों के शव को सम्मान दिया गया। अपने देश के मारे गए जवानों की तरह श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद अजरबैजान सेना के जवानों के शव को लौटा दिया गया। पिछले 1 महीने से जारी ये जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि अजरबैजान ने बार बार यह ऐलान किया है कि जंग तभी रुकेगी जब आर्मेनिया अजरबैजान की जमीन से कब्जा छोड़ेगा। संदेश बहुत साफ है कि इस बार फैसला होकर रहेगा। इस बीच तुर्की और रूस वॉर फ्रंट पर आ गए हैं। अजरबैजान के साथ तुर्की और आर्मेनिया के साथ रूस खड़े हैं और जंग की सूरत और भयावह होती जा रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।